हेलो। हेलो। जी। प्रणाम जी, पूछ रही है। स्वामी जी। हाँ जी, आवाज आपकी जी कम आ रही है। ओके, एक मिनट। हेलो। हाँ जी। अभी आ रही है आपको आवाज? मैंने स्पीकर पर डाला एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक आ रही। जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं स्नेहल बात कर रही हूँ आपसे। हाँ जी, बताएं। सबसे पहले तो आप जितने भी जवाब दे रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, हम्म। वो सब मिल रहे हैं जवाब, मतलब हम जैसे लोगों के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मेरे भी कुछ सवाल थे, तो मुझे पूछने थे। इतने दिनों से मैं पूछूं पूछूं करके, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी फोन करने के लिए, पूछिए, तो जरूर अभी मैंने पूछिए। कर दिया फोन। हम्म, पूछिए क्या हेलो। प्रश्न। हाँ, पूछिए क्या प्रश्न है आपके। मैंने एक बार आपको जो व्हाट्सएप का जो नीचे वाला रिव्यूज वो होता है ना, हम्म। चैनल का। वहाँ पे डाला था मैंने, जीवन मुक्ति और मुक्ति के बारे में मुझे आपसे एक सवाल हम्म। था। हम्म। और भी बहुत सारे सवाल है, क्योंकि हम्म। इतना नॉलेज और इतना बम्बार्डमेंट हो रहा है ना, बहुत सारा। हम्म। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो रही थी। और मन एक बार में मन ये भी बात करता है मुझसे, कि कहता है कि शांति से बैठ जाओ, अपना ध्यान करो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। हम्म। लेकिन सवाल तो उठते ही हैं फिर भी। पूछिए जो भी सवाल आपको पूछने हैं। आ, मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है, एक्चुअली क्या है ये? मुक्ति सारे भ्रमों से मुक्ति है। सारे भ्रम, सारे मैट्रिक्स जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमारे फाल्स क्रिएशंस हैं, फाल्स हम्म। बीइंग जो हम बना लेते हैं, उससे हम्म। मुक्ति है। एक है हमारी रियल बीइंग, जो इनफाइनाइट है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। अच्छा। और एक है वह बीइंग जो हम क्रिएट करते हैं, और अच्छा। बहुत सारे धक्कों से वह अपडेट होती रहती है। जैसे ही हम अपने सेपरेशन को डिक्लेयर करते हैं, हम्म। अपने सेपरेशन को संजोते हैं, तो यह सेपरेशन जो है बहुत सारे धक्कों से गुजरता है, बहुत सारी इसको चोटें पड़ती हैं। हम्म। हम जिन हम्म। परिस्थितियों में हैं, वो सारी परिस्थितियां इसे धक्का देती रहती है, तो ये सेपरेशन अपडेट होते रहता है। हम्म। तो हम्म। उससे हमारी एक फॉल्स बीइंग जो है वह सर्वाइव होती रहती है, क्रिएट होती है और सर्वाइव होती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो अच्छा। उसको समझना, उसके पूरे संगठन को समझना और उसको डिसॉल्व करना, यह मुक्ति है। उस भ्रांत सत्ता को हम्म। डिसॉल्व करना ही मुक्ति है। अच्छा। जो कि हम नहीं हैं, लेकिन हम मानते हैं कि यह हम हैं। और वह उस मान्यता के कारण वह सेपरेशन जिंदा है। वो अच्छा। सेपरेशन हमारा, हमारे बचाए से बच रहा है। तो यह समझ हम में जब विकसित हो जाती है, तो हम इस सेपरेशन को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। तो अच्छा। इस सेपरेशन को जब हम बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वैसे ही वह विड्रॉ हो जाता है, क्योंकि वह भ्रमात्मक सत्ता है, कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। लगातार हम्म। बचाने के प्रयासों से वह बचा हुआ है। जैसे ही हम अप्रयास की अवस्था में पहुंचते हैं, तो शांत बैठ जाते हैं एक जगह हाँ, और शांत हो जाते हैं ध्यान में सब। ध्यान की जो विधियां होती हैं, वह जी। भी अंततः यही होती हैं कि कुछ नहीं करना है, अप्रयास की स्थिति में जाना है। तो अप्रयास की स्थिति में जो भी प्रयास है हमारे, वह नहीं रह जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। तो जब हमारे प्रयास नहीं रह जाते हैं, तो हमारी जो भ्रांत सत्ता है, जो कि हम्म। प्रयास सातत्य से बची हुई है, कंटिन्यूअस जो एफर्ट्स हैं हमारे, वो एक हम्म। कंटिन्यूअस एक चैन है उस। तो अभी अभी जो है ना, अभी मेरी जो ये हालत है कि, मतलब ध्यान तो मैं पहले से करती आई हूँ, हम्म। बहुत सारे अनुभवों से गुजरी भी हूँ। और अ, बहुत कुछ है मेरे पास जो आपको बता सकती हूँ, या फिर शेयर कर सकती हूँ। अभी क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, बात ये तो रिकॉर्ड होता ही है, जनरली सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड अच्छा। होते ही हैं।
अच्छा, तो ये मैं बाद में सुन भी सकती हूँ। हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि बात करते वक्त भी मैं थोड़ा सा ओवर हो जाती हूँ, तो जो सुन रही हूँ तो हम्म वो मतलब हर बात पहुंच भी रही है, ऐसे नहीं है। बाद में शायद मैं अगर वापस से सुनूं तो अच्छे से समझ भी पाऊंगी। ठीक है, हम्म तो अभी ये हालत है कि मतलब कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दो सब कुछ, जो भी है व्यर्थ ही है। करना हम्म है तो बस ध्यान करना है, शांत बैठना है। हम्म यही तो समझ जगानी है कि लेट गो, सब छोड़ दो। और सब क्यों छोड़ दो? क्योंकि सब व्यर्थ है। व्यर्थता का बोध जब सघन हो जाता है तो हम्म। फिर जो भी व्यर्थ की चीजें हम कर रहे होते हैं हम्म। वह वह छूट जाती हैं। छोड़ छोड़ दो का अर्थ हम छोड़ते नहीं है, छूट जाती हैं। और समझ ही हाँ, छूट है। रहा है मुझसे, हाँ। सब 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 छूट रहा है। मतलब इतने सालों की जो भक्ति थी, शिव को पूजती थी, अ, इतना आग्रह से, इतना मतलब आत्मीयता से जब पूजा में बैठती थी तो आंसू आ जाते थे। इतना प्रेम किया है ना भगवान से भी, शिव से, हम्म तो वो भी छूट चला, वो भी ये छोड़ दिया मैंने। यही तो विकास है। यही तो विकास है कि हमने प्रेम किया, और प्रेम किया भगवान से, मतलब उसे हमने दूसरा माना। और वो प्रेम जब वो प्रगाढ़ होगा तो वह दूसरा नहीं रह जाएगा। तब ऐसा होगा कि हम ही शिव हो हाँ, जाएंगे, उसमें लय हो जाएंगे, या फिर वो हम में लय हो जाएगा। तो कभी मतलब कभी ये ये कि सवाल आ वननेस, जाता है कि गलत तो वननेस नहीं ऑफ द कर एंटिटी। रही। नहीं नहीं, वननेस जो ये विकास है ना, पहली कक्षा में ही हमेशा पढ़ते रहोगे क्या? जन्मों जन्मों तक उस पहली कक्षा में ही हाँ। पढ़ोगे, आगे की कक्षा में नहीं जाओगे। हाँ, तो जाना यह है। है हाँ। कि विकास यही होता है कि जब हमें लगता है कि वननेस में आना है। अलग अलग मैं और भगवान अलग अलग कैसे हैं? परमात्मा और मैं अलग अलग कैसे हैं? ये दो दो कैसे हैं? प्रेम गली हम्म। अति साकरी जामे दुई न समाई, कबीरदास जी कहते हैं, दो वहां समा नहीं सकते। तो वही जी है, हाँ। समझना है कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, हम्म। परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा से मुलाकात नहीं की जा सकती, हम परमात्मा हो खुद सकते बन हैं। जाते हैं। हम परमात्मा हो सकते हैं क्योंकि हम परमात्मा ही हैं। और वह जो हम्म। भ्रांत सत्ता है, उस भ्रांत सत्ता को हमें पहचानना होता है। उस भ्रांत सत्ता को जो है उस समझ के सहारे वो डिजॉल्व करना करना होता है। मतलब जैसे ही हम समझते हैं कि ये भ्रांत सत्ता है और हम्म। उसको हम संभालना छोड़ देते हैं, भ्रांत सत्ता हमारे संभाले से संभली हुई है, तो भ्रांत अच्छा। सत्ता डिजॉल्व हो जाएगी तो हमारी मूल सत्ता उभर के आ जाती है। हमारी मूल सत्ता जो है वो शिवत्व है हमारा, वो हमारी हम्म। पूर्णता है, वह हमारा परमात्म तत्व है। हम ही परमात्मा है, हम ही शिव हैं, हम ही भगवान हैं। तो हम अपने मूल स्वरूप को जान लेते हैं और वहाँ वननेस तो हो ईश्वर जाती ने है। ये सब रचा ही नहीं है, हम्म तो ईश्वर ने ये सब कुछ नहीं रचा है, हम ही ने रचा है, तो अब हम कर देखो, रहे हैं तो। ईश्वर ने रचा, हमने रचा, मतलब अब ये दो की भाषा में सोच रहे हैं। ईश्वर और मैं अलग अलग नहीं हूँ, तो ये मेरा ही खेल है, मेरी ही लीला है। हाँ, आत्मसत्ता है सभी सभी तरफ। हाँ, तो मेरी ही लीला है और मैं ही ये सब कर रहा हूँ। मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरी लीला है, ये मेरा खेल है। और जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति भी अब ये अलग से कुछ थोड़ी ना हुआ, यह मुक्ति हुई। जैसे ही वननेस आया तो वहां जीवन मुक्ति हो गई। जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? कि हम कोई भ्रांत जीवन जी रहे हैं। हम्म। वास्तविक जीवन जो है उसका हमें पता नहीं है, हम कोई भ्रांत जीवन जी रहे हैं जिसमें कि लक्ष्य है, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये है। ऐसा कोई जीवन होता नहीं है। कहने का मतलब है जीवन कि तो परम जीवन, परम जीवन है, जीवन परम में जीवन। जीवन में होकर मुक्ति का अनुभव करना, हम्म जीवन में होकर भी मुक्ति का अनुभव करना, जैसे अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अभी भी जीवन मुक्त हुए पड़े हो। तो अभी अभी भी मुक्त है ही, वही तो हाँ। समझना है कि अभी भी हम मुक्त हैं। हम्म। और हम जो है बहुत सारे विरोध क्रिएट कर लेते हैं अपनी अपने मन की प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभाजन करते हैं। उस विभाजन के द्वारा दरअसल हम अपने सेपरेशन को संभाल रहे होते हैं, अपने हम्म। सेपरेशन को अपडेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई ये जीवन अलग है और जीवन में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त करना, वह भी सब समझाने वाली बातें हैं। सब एक ही है, उसमें दो कहाँ अच्छा, पर हैं। तो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग वैकुंठ, शिवपुरी, परम धाम, महापरम धाम और ये परम ये परम ये, महापरम धाम में भी जीवन ये मुक्ति ही होती है। हाँ, ये सब तो अब ऐसा है कि समझाने की बातें हैं बच्चों को।
कि अब जो बच्चे अभी छोटी क्लासेस में हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उनको इस प्रकार से चीज़ें समझाई जाती हैं कि जैसे प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है ना, तो प्राइमरी लेवल पे ऐसे सिंबॉलिक वे में समझाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि कहीं कोई वैकुंठ है, कि कहीं कोई कुछ है, कहीं कोई परम धाम है, कोई स्पेस में है। वननेस में ऐसा कहाँ होगा कि भाई वहां पर है कि कहीं दूर आकाश में कोई एक लोक है, कोई एक वहां पे कोई परम धाम है, या वहां कोई वैकुंठ है और वहां पर कोई व्यवस्था है, वहां व्यवस्था करने वाले लोग हैं, देवता हैं, है ना, ये हैं। तो ये सब तो परिकल्पनात्मक चीजें हैं। तो क्या इसको ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं? वननेस का अर्थ है कि जहाँ सब कुछ डिजॉल्व हो गया और सब कुछ है हाँ। भी, सब कुछ डिजॉल्व भी हो गया और सब कुछ है भी, वहां सब एक ही है। ये मेरा सिर्फ एक मेरी मेरी लीला है, मतलब मैं ही आंदोलित हूँ इस सृष्टि के रूप में। मतलब परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण। वो यह हर बात कण में विराजमान है। विराजमान है, ये तो मतलब ऐसी बात हुई कि हम उलझा रहे हैं बात को उलझाना हुआ, है ना, कि उसमें विराजमान है, उसमें कहीं बैठा हुआ है कोई, मतलब वहां टुकड़े तोड़ रहे हैं, वहां कोई दूसरा है, वहां कोई विराजमान है, परमात्मा नाम की चीज है, वो विराजमान है वहां पर। तो हम कितनी समस्याएं पैदा कर रहे हैं अपने लिए। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्ट होके अलग नहीं हो गया कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टि बनाई ली और देख रहा है सृष्टि को, ऐसा नहीं है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, उससे अलग नहीं हुआ है। वह अलग होगा तो सृष्टि गायब हो जाएगी, सृष्टि कुछ तत्व नहीं है अलग से। यदि आपने जी। साइंस पढ़ा हो तो क्वांटम थ्योरी आपने जानी होगी। हाँ। क्वांटम थ्योरी में यह बात आती है कि जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, वह जो है वाइब्रेशंस है, प्रकंपन है। तो प्रकंपन जो है, उस प्रकंपन के कारण कण का बोध होता है, कण है नहीं। यह एक माया है, वह कण है नहीं, लीला है। कण की तरह व्यवहार कर रहा है लेकिन वो कण है नहीं, अंदर से वाइब्रेशंस हैं। सृष्टि है ही नहीं, सिर्फ एक नृत्य है यह, जिसको हम नटराज कहते हैं, शिव का नृत्य। शिव यानी कि इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है, वह अनंतता जो है, उसका एक नृत्य है। उस नृत्य से जो है वह मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो रहे हैं का, तो मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेवियर कर रहा है। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली वो अलग से कोई पदार्थ नहीं है, मैटर है ही नहीं, सिर्फ एक लीला है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, उससे अलग कभी हुआ ही नहीं। कण में भगवान विराजमान है, ऐसी कोई उलझाव वाली बात नहीं है। तो ऐसे सोच सकते हैं, मतलब ये ऐसे हुआ कि पूरा जो अंधकार था ब्रह्मांड में, वहां पे नाद ध्वनि हुआ, या फिर पहले तो सोच आई, सोच से नाद ध्वनि हुआ। सोच शब्द बड़ी छोटा शब्द हो जाता है। वह इनबिल्ट है, वह जो ब्रह्मांड नहीं, शिव तत्व मतलब इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में जो है इनबिल्ट है ध्वनि, मूल ध्वनि इनबिल्ट है, मतलब वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस की ही ध्वनि है, वो दो नहीं है कि वो एक इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है उसमें एक ध्वनि है, दो चीजें नहीं, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस ही वह एक ध्वनि है, मूल ध्वनि, जो कि त्रिविध है। हाँ, जो कि त्रिविध है। और त्रिविध का अर्थ यह है कि वो तीन उसमें अलग अलग नहीं है, वह उसका होना ही है, वही ध्वनि है और वही वह तीन भी है, और तीन होकर भी एक ही है, और वह तीन जो है उस ध्वनि से जो है फिर ये सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसे हम ओमकार का नाद कहते हैं, मूल ध्वनि अनाहत नाद कहते हैं। वह शिव तत्व ही है, और उसका ये जो त्रिविध है, लेकिन वह त्रिविध भी एक ही है वस्तुतः, वह एक का ही तीन है, वह तीन होकर भी एक ही है। और वह तीन जो है उसी से वह बिग बैंग प्रकट हुआ है ना। और जब वह जो है इस रूप में प्रकट हुआ है, तब हम उसे आदि शक्ति कहते हैं। तब वहां पर जो है वो जो फोर्स क्रिएट हुआ, हाँ, तो मतलब वह शिव और शक्ति दो नहीं है, एक ही है, एक ही है। हाँ, हाँ, कहीं पे दो है ही नहीं। और वह जो है उससे जो यह क्रिएशन हुआ है, फिर उससे जो है बिग बैंग हुआ है, और उसमें ये जो तीन तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह लेते हैं, या ओमकार के तीन नाद, नाद के जो त्रिविधता है, उमा कह लें, तो वह एक ही चीज है। तो वह
उससे सृष्टि बनी नहीं, सृष्टि हो रही है, सृष्टि बनी नहीं है, सृष्टि हो रही है। और यह बात लोगों को समझ में ही नहीं आती है। अच्छा। मतलब कहते हैं वो लोग कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम पीएचडी होल्डर हैं, फलाना है, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आती ये बात कि जो है सृष्टि बनी नहीं है, सृष्टि हो रही है। ये घट रहा है, अपने आप ही हो रहा है। वो हो रहा है, इन प्रेजेंट हो रहा है, वह सब लगातार एक प्रोसेस है, हो रहा है, हुआ हाँ, नहीं है, हो रहा है। हो चुका नहीं, हो रहा है। कोई यहाँ हो चुका होगा जैसी कोई चीज नहीं होती है, यहाँ हो रहा है। होता था, हो रहा है और होता रहेगा। था वाह जैसा कुछ होता ही नहीं है, हो रहा है बस। ओनली होता हो रहा है। रहेगा जैसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, था वाह जैसा कुछ नहीं हाँ, होता यहाँ क्योंकि पर। भगवान के बाहर तो कोई टाइम जैसी चीज है ही नहीं। टाइम तो इल्यूजन है, हाँ, टाइम इल्यूजन है, रिलेशन। टाइम डेथ ये सब इल्यूजन वाली चीजें हैं। टाइम स्पेस डेथ ये जी। कुछ होता ही नहीं है, हो रहा है। जिसे ये बात समझ में आई कि सिर्फ हो रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग जो है हो रहा है। था और होगा जैसी कोई चीजें नहीं होती यहाँ पर, कोई चीज वो ऐसी कोई इल्यूजन वाली चीजें काम नहीं करती हैं। तो हम्म। परिकल्पनात्मक चीजें हैं। मैं वही तो सोचूं कि मैंने ध्यान में मतलब सिर्फ और सिर्फ अंधकार देखा है और ओम की नाद ध्वनि, ओम, ओनली ओम वही सुना। मैं बस कुछ क्षण ही वहां पे रुक पाई, मैं ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन वहां से लौटने के बाद मैंने तो मतलब आनंद पाया है, खुद को आनंद में और लेकिन शांति लेकिन में। लेकिन है लेकिन बहुत भय, सारी। भय के कारण वह ठहर नहीं पाए। कोई भय है हाँ, हाँ, हाँ। है ना? हुआ और हुआ था। वह जो भय ज्यादा है, देर हाँ तक वह नहीं जो था। भय है, वह भय जो कभी साधना में गहरे जाने ही नहीं देगा, यदि उस भय से वो क्यों हुआ? भयभीत होते रहे तो। ऐसा क्यों हुआ? हम्म। वैसा क्यों हुआ? ये भय कहाँ से आया? भय कहाँ से आया? नहीं, हम खुद ही भय, हम अपनी सेपरेशन को बचाना चाहते हैं, हमें अपने सेपरेशन से प्यार है। हम कहते हैं हमें आध्यात्म में जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। संसार से ज्यादा प्रेम है, आध्यात्म से कोई प्रेम नहीं है। यदि आध्यात्म से प्रेम रहता तो वहाँ साहस होता, और वहाँ साहस होता तो वो कितना भी भय आता रहता लेकिन वहाँ पे बने रहते। अपने हम्म। सेपरेशन को बचाने हम्म। की चाह नहीं होती, क्योंकि वहाँ सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा। वहाँ डर होगा कि हम्म। कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगी अपने आप हाँ, को, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, कहीं ये मैं डर। नाम हाँ। से अपना नहीं भूल जाऊंगी, कहीं मैं फिर मुझे स्मृति रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं लोगों को पहचान हाँ, पाऊंगी कि नहीं पहचान पाऊंगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी व्यर्थ की चीजें निकल के आ जाती हैं। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम ध्यान करते हैं, हम फलाना करते हैं, और डर के मारे अपना लौट आते हैं जहाँ भी छोटा मोटा अनुभव आता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो उस बगैर साहस के साधना होती नहीं है। और साधना में जो है वो भ्रांति डिजॉल्व होती है, और हम अपनी भ्रांति को डिजॉल्व नहीं करना चाहते, हम भ्रांति को सत्य मानते हैं। जो भ्रांति है हमारा नाम रूप है, अब उसको बड़ा सत्य मानते हैं, अपने नाम रूप को, उसको हम्म। बचाना चाहते हैं। मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था। मुझे पहले तो मैं ध्यान क्या होता है मैं जानती भी नहीं थी। तो जब सर्च किया तो एक वीडियो देखा तो उसके थ्रू मैं गई और ध्यान करने लगी। मतलब मैंने सिर्फ आनापानसति किया था। शांत बैठ गई और मैंने मतलब खुद को ही बोल दिया कि मुझे अब जानना है कि ये होता क्या है। तो जब बैठी ना तो ये हुआ, घटित हुआ। ये 3 दिनों में ही घटित हो गया। पहले तो 21 दिन का मैंने किया था, मैं लगातार ध्यान करने की कोशिश करती थी, शांत बैठने की कोशिश, मतलब एक तरह की प्रैक्टिस ही है ये, प्रैक्टिस करती थी। और बाद में ये 3 दिन का जब किया तो पहले तो चल कर गई ना किचन तक, तो समझ में आया ध्यान में से उठने के बाद कि मैं हवा में जैसे चली, जैसे पैर मेरे नीचे लगे ही नहीं जमीन में। अब ये है कि साहस करने की जरूरत है। ऐसे छोटे मोटे अनुभव तो आते रहेंगे, और न जाने कितने आते रहेंगे। हाँ, और बहुत सारे हैं। हाँ, तो ये ऐसे जो है साहस करने की जरूरत है, और रिकॉल हो जाएगा पिछले जन्मों की जो यात्रा है। हाँ, वो मुझे पिछले मतलब जन्मों में जो मुझे अचीवमेंट्स थी, वो सारी अचीवमेंट जो है बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा भी ध्यान की विधियों में जाएंगे तो पुरानी अचीवमेंट्स मिल जाएंगी, क्योंकि वो हमारी ऑलरेडी अचीव्ड है। तो वह चीज हमें मिल जाएंगी, और उसके बाद फिर आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। मैं फिर ऐसे बहुत कुछ देखती हूँ, मतलब लेकिन सपने में देखती हूँ कि अलग अलग जगहों पे खुद को देखती हूँ या अलग लोगों में देखती हूँ। हम्म। बहुत सारे
अलग चीजें होती हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत अलग, मतलब वॉरियर वॉरियर जैसे दूसरे ग्रहों के वॉरियर्स नहीं रहते, तो वैसे वैसे कपड़ों में भी देखा है इसको। अब ये है कि साधना में जाएं और अपना कल्पनाओं के जाल में ज्यादा ना उलझें। कल्पनाओं के जाल में उलझते जाएंगे तो फिर वो सारी साधना जीरो हो जाएगी और नए किस्म के मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा। वहाँ कुछ नहीं करना होता है और जो हो रहा है उसे होने देना होता है। आता है और गुजर जाता है, गुजर नहीं देना है। पकड़ना किसी चीज को नहीं है और समझना किसी चीज को नहीं है। न कुछ समझने की कोशिश करना है, न कुछ पकड़ने की कोशिश करना है। अनुभव आएंगे और जाएंगे, आने दो और जाने दो। हाँ, मैं यही करती हूँ, आने आने देती हूँ, जाने देती हूँ। मैं ज्यादा इस पर कभी मैंने इससे पहले बात नहीं की, मैंने कभी किसी को कांटेक्ट नहीं किया। या मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आप बात करते हैं, शांति से सुनते हैं, सबको बताते हैं, आंसर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी कि मुझे फोन करना है, लगाना है फोन और कुछ बातें पूछनी भी है, ऐसे करके। साधना कंटिन्यू करें और साहस बढ़ाएं, क्योंकि साहस के बगैर साधना नहीं होती है। और यहाँ कुछ खोने के लिए है ही नहीं, कुछ डरने जैसी कुछ बात है ही नहीं। तो हमारे पता पास नहीं कुछ है जो अभी खो मैं जाएगा। कुछ नहीं पा रही हूँ। उलझने और अड़चने तो पहले से ज्यादा अभी है मेरे पास, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, तो उसको देखना पड़ता है, तो अभी उलझने बहुत ज्यादा है। लोग कहते थे कि जब लॉकडाउन था तब बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हो गए, मेडिटेशन कर रहे। मेरा तो जो अच्छा सब कुछ चल रहा था वो सब कुछ टूट गया। मतलब मेडिटेशन में पहले बहुत अच्छा करती थी, और लॉकडाउन जब लगा तब से तो सब कुछ बिखर ही गया, मतलब होने ही नहीं देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कभी भी किया जा सकता है और सारी उलझनों के बीच में भी ध्यान साधना हो सकती है। मैं तो अभी उलझनों के बीच में ज्यादा अच्छी ध्यान साधना होती है उलझनों के बीच में, क्योंकि व्यर्थता का बहुत ज्यादा सघन होता है। हाँ, सही कहा। अभी मैं प्रयास तो कर रही हूँ, लेकिन अभी क्यों नहीं पता नहीं मुझे, अभी हो नहीं रहा। लेकिन होना तो चाहिए, घटित तो होना चाहिए। जब भी मैं ऐसे दृढ़ निश्चय करके बैठ जाती हूँ ना, एक बार तो ऐसे हुआ, कुमकुम लगा लिया मैंने। कभी एक बार ओशो जी का वीडियो सुना था कि कुमकुम तिलक लगाने से क्या फायदे रहते हैं ध्यान करने वालों को, तो मैंने ऐसे ही लगा लिया और बैठ गई। मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ उस दिन। प्रकाश, मैंने लाइट को उतरते हुए देखा पूरे शरीर में। मैंने अपने आप को, जैसे बल्ब नहीं रहता, वो पहले पुराने वाले बल्ब आते थे, वो मेरे किसी ने माथे पर लगा दिया हो, और वहां से प्रकाश पूरा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बुझ रहा है, वापस से वो लाइट लग रहा है, बुझ रहा है, वापस से लाइट लग रहा है, अंदर जा रहा है। ऐसे मैंने देखा। कंटिन्यूअस करें और पहले थोड़ा प्राणायाम कर लें, क्योंकि प्राणायाम से बहुत सारे हर्डल्स जो है क्लियर हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा तो ये जो प्रकाश मैंने देखा, कुछ लोग कहते कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश, वैसे तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन प्रकाश मैंने देखा, इतना तो हुआ। आज्ञा चक्र जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उससे प्रकाश तो दिखेगा ही दिखेगा आज्ञा चक्र से। तो ये और कुछ नहीं था, ये मेरा ही था ना भाई। वो तो आज्ञा चक्र जैसे जागृत होगा तो वहां पर जो संचित जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी संचित वहां की प्रक्रियाएं हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगी। जिस चक्र को छुएंगे वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। 7 चक्र तो होते खुद पर भरोसा हैं। नहीं कर पाते थे कि मतलब लोग इतने इतने सालों से तपस्या जो लोग करते हैं उनके साथ तो घटित ना हो, और मुझसे 2 मिनट बैठ के आ जाती हूँ, मुझसे ये हो जाता है। ये क्यों होता है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि पिछले जन्मों की अचीवमेंट्स हैं। पिछले जन्मों में जो अचीव किया था, ये आपके अभी का कोई चमत्कार नहीं है, ये पहले की मेहनत की हुई है। हाँ, वो तो मतलब वो उतरने के लिए तैयारी बैठी है, लेकिन वो डर ऐसा है कि हम उसको भी उतरने नहीं देते हैं, उसको भी अपने पास नहीं आने देते हैं। जो पिछले जन्म के अचीवमेंट्स हैं, मतलब हमारे बैंक खाते में कोई हमारा डिपॉजिट है और हम उस बैंक में घुसने से डर रहे हैं, जबकि वहां जाएंगे और वो हमें वो धन हमें मिलने के लिए तैयार बैठा है। हमारा अकाउंट है वहां पर और हमारे वो डिपॉजिट है वहां पर, लेकिन हम उसमें जाने से डर रहे हैं। और वो अरे हमारे साथ ऐसा कैसा, और वो क्या, अरे भाई वो हमारा अर्जित है और वो हमारे रक्स में रखा हुआ है। वो हम अर्जित करते हैं, उसको जब चाहे तब ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम डर रहे हैं। और वो जब मिलेगा तब समझ में आएगा कि यहाँ तक की यात्रा हुई है और यहाँ से अब होश से काम लेना और आगे की यात्रा करनी है। पिछले जन्म में यहाँ तक आकर के व्यर्थ चला गया जीवन, फिर वहां अटक गए, फिर से जन्म लेना पड़ गया।
मतलब ये कि उतनी यात्रा करने के बाद में भी कहीं नहीं पहुंचना नहीं हुआ, फिर से हाँ, आके यही बात है, धरती पे जब भी फिर हाँ धरती पे पटक दिए गए, फिर से जन्म लेना पड़ गया, फिर स्कूल का बस्ता उठाकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय फिर से करना पड़ गया। तो अब जो है, हाँ अब बेहोशी नहीं करनी है, अब ठीक से साधना करनी है ताकि फिर से ये धरती पे वापस न पटक दिया जाए। अभी जो आपने कहा ना, यही बातें पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल जाती है, और ये मैं सब मतलब जो मेरे फ्रेंड्स है कुछ ध्यान के जरिए मुझसे जुड़ना चाहती है या फिर अपने प्रॉब्लम्स बताती है और पूछते हैं कि ध्यान कैसे करना है, तो मैंने उनको आनापानसति का बताती हूँ और यही सब बातें बताती हूँ जो आपने अभी मुझसे कहा कि क्यों मतलब व्यर्थ गंवाना है अपना टाइम, और पता नहीं आगे का जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे ये सब। और हम खुद ही डर रहे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है बस। हम्म। तो अब जागिए और ये बहाना छोड़िए कि अब उलझन है, उलझन बढ़ गई है और ऐसा है और वैसा है। ये व्यर्थ की चीज छोड़िए और इस अमूल्य अवसर को उपयोग करिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। जिससे ये जी संयोग है शरीर का, इस शरीर के लिए किसी कल का कोई भरोसा नहीं है। वैसे कल कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी तो हम जिस जाल में, जिस मैट्रिक्स में फंसे हैं, यहाँ पर ये सब आज और कल सब चलता है। तो ये जो अभी अवसर है हमारे पास, इस अवसर का उपयोग करके इस सारे मैट्रिक्स से बाहर हो जाया जाए, जो टाइम एंड वही स्पेस के वो टाइम एंड स्पेस आपने के कभी, भीतर जो जी रहे हैं। हाँ, हाँ, तो टाइम एंड बापूजी दशरथ पटेल जी के वीडियोस आपने कभी सुने हैं? इनके बापूजी दशरथ भाई पटेल, परम नहीं, शांति करके एक ग्रुप है। नहीं हम नहीं सुनते हैं किसी के। अच्छा, तो वो मतलब जो बताते हैं ना, तो वहाँ से बहुत सारे मतलब प्रश्नों के आंसर तो मिलते हैं, वहाँ पे भी उत्तर मिलते हैं मुझे बहुत सारे। हम्म, मैंने बहुत सुना, सबको सुना, मिलते तो है, लेकिन उनमें से भी सवाल खड़े हो जाते हैं वापस। हम्म। तो सुनते हैं तो गलत करते हैं, ऐसे लगता है कि चुपचाप अपना ध्यान करो, क्यों सुनती हो। एक्चुअली क्या है, अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए और साधना प्रैक्टिकल करना चाहिए। हम भी वो जो है ना, थ्योरी थ्योरी पर ज्यादा आकर्षण है हमारे, हम्म। प्रैक्टिकल की तरफ आकर्षण नहीं। प्रैक्टिकल से डर लगता है। तो बहुत सारे लोग जो है आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ते हैं और ये सब करते हैं, और एक वो सर्टिफिकेट चाहते हैं, मतलब दुनिया को बताना चाहते, देखो हम आध्यात्मिक हैं। लेकिन जो हम्म। रियल आध्यात्म है, मतलब साधना में गहरे उतरना और अपने आप को डिसॉल्व करना, उससे बस बचना चाहते हैं। वो बस इतना ही कहते कि आत्म जागृति करो, अभी आप अपना स्वयं का जागृति करो, आत्म परिवर्तन करो, यही अभी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी नहीं करोगे तो पछताओगे बाद में, फिर रोओगे कि बाप आकर चला गया लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। बाप समझा रहा है, तुमको लेने के लिए आया है, तुमको जाना है यहाँ से, ऐसे करके। एक्चुअली कोई लेने के लिए नहीं आया है, बस वो हर हाँ। व्यक्ति स्वयं के लिए खुद जिम्मेदार है और अपनी साधना करे और मुक्त हो जाए। हम्म। हम्म। कोई किसको ले जा नहीं सकता। और प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाई, वो जो खुद परमात्मा को का ही सब मार्ग कुछ, है ये भी कहते वो। कि खुद को ही सबको करना है सब कुछ। हम्म। तो वही सवाल हो गया, मतलब गुरुओं को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, उनको मेडिटेशन में नहीं देखना मानने का चाहिए। क्या सवाल है? किसको मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए? अपनी साधना करो बस। जो जाना जाएगा वह जाना जाएगा, मानने का क्या सवाल है? ये तो मानने का नहीं, जानना। कृष्ण को मत मानो, धर्म जो भगवत गीता में है, लिखा है। धर्म जो है जानने का मार्ग है, जानने का, मानने का मार्ग नहीं है। धर्म जानने का मार्ग है, मानने का मार्ग मूर्खों का होता है। हम्म। मेरे साथ और एक चीज होती है ध्यान में, जब भी कोई बड़ी अनुभूति हो रही होती है ना, तभी हम्म। मेरे पति कहीं से आ जाते हैं और वो फिर आवाज देने लगते हैं और मुझे जागना ही पड़ जाता है, आंखें खोलनी ही पड़ जाती है, इतनी इतनी वो आवाज देते हैं, मतलब नाम पुकारते हैं मेरा। हम्म। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी अनुभूतियां होती तब भी वो कहीं से आ जाते हैं। हम्म। ये पुराने कार्मिक अकाउंट्स हैं, उसके बावजूद आपको ये सब करना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। और अंधकार और प्रकाश का क्या मतलब है? मतलब अंधकार दिखे तो भी अच्छा या प्रकाश दिखे तो भी अच्छा? दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि एक ही चीज है, दो चीजें तो है ही नहीं। हाँ, तो कम 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 मतलब प्रकाश द्वैत को हो गया। कम प्रकाश को अंधकार बोलते हैं, और थोड़ा सा जो कम अंधकार है उसको प्रकाश बोल देते हैं। प्रकाश और अंधकार से
कहाँ से कोई सीमा है, कोई डिवाइडेशन है कि यहाँ से अंधकार खत्म हुआ, यहाँ से प्रकाश शुरू हुआ? कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, एक ही चीज है। और एक्चुअली तो अंधकार ज्यादा डिवाइन होता है, मतलब ये कि कम प्रकाश, जितना कम प्रकाश होगा उतनी विराटता का ज्यादा अनुभव होता है। अच्छा। हाँ, वहाँ उतनी ज्यादा वननेस होती है। जितना कम प्रकाश, यानी जिसको हम अंधकार बोलते हैं, सघन अंधकार यानी कम से कम प्रकाश, जितना सघन अंधकार होगा उतनी वननेस का बोध होगा, उसमें उतना ज्यादा सेपरेशन डिजॉल्व होगा। जब ये हुआ था तब मुझे मतलब मेरे लिए कोई गाइडेंस ही नहीं था, किससे जाकर पूछूं कि ये हुआ है तो ऐसा इसका क्या मतलब है या फिर आगे कैसे बढ़े, कोई गाइडेंस ही नहीं था मेरे पास। गाइडेंस इसलिए नहीं था कि आप में साहस नहीं था, यदि साहस आप थोड़ा करते तो गाइडेंस अपने आप आ जाता है। इस अस्तित्व में सब कुछ जो है रिदमिक है, संगीतमय है, यहाँ कुछ भी साथ करके ही फोन किया। हाँ, कोई अराजकता यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर यदि आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सहयोग जिस परम अस्तित्व के द्वारा तुरंत उपलब्ध हो जाता है, इमीडिएट। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो पत्री जी कहते हैं, ऐसे कहते हैं वो कि यहाँ पे सब कुछ संपत्ति ही संपत्ति है, आपत्ति कुछ भी नहीं, मन में कुछ मत लाओ, बुरा होने वाला है या फिर बुरा चीज है या फिर आत्मा होती है या ऑरा को सिक्योर करना पड़ता है, ऐसे कुछ भी वो नहीं कहते। वो बोलते हैं कि बस ध्यान में बैठ जाओ और बस सांसों पर ध्यान दो अपने। अपनी साधना करते रहना चाहिए, और साधक का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। हमारा कहना सिर्फ यही है कि साधक का कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, ना बुरा हो सकता है। साधक का कभी बुरा नहीं होता। तो और पूरा बोलते हैं पूरा ऑरा को अस्तित्व जो है, पूरा अस्तित्व उसके केयर कर रहा है, पूरा अस्तित्व उसकी केयर कर रहा है, पूरा अस्तित्व उसके सहयोग के लिए खड़ा है। और सारा क्रिएशन जो है साधक की हेल्प के लिए है। ये सारा क्रिएशन जो आप देख रही हैं, ये सब आपके हेल्प के लिए, हर व्यक्ति के हेल्प के लिए ये लेसन चल रहा है यहाँ पर। ये मिस्ट्री स्कूल है, यहाँ पर जो है हर स्टूडेंट के लिए ही ये सारा क्रिएशन है, और जैसा होना चाहिए वैसा ही है। बस अपनी उस पे पाठ्यक्रम पे ध्यान दो, लेकिन अपने पाठ्यक्रम को छोड़ के बाकी सब पे ध्यान देते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ ना, जो भी है मन में? हाँ पूछिए, वो उसके लिए ही ये कॉल होता है। तो क्या ये सच है कि पृथ्वी पर बहुत दुख है, इसलिए यहाँ से जाने को मन करता है? अगर कोई अच्छी जगह पे हो, जैसे महर लोक में हो जाने लोग, या फिर उससे भी ऊपर के लोक में हो, तो वहाँ से जाने को मन नहीं करेगा आत्मा को? हाँ, ऐसे उसके देवलोक हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ जो है सुख ही सुख है, और वहां पर जो है टाइम की अनुभूति बहुत कम होती है, टाइम और स्पेस वाली कोई समस्याएं नहीं होती हैं, भूख प्यास जैसी कोई चीज नहीं रहती है वहां पर। जो है बहुत लंबी अवधि तक आत्माएं फंसी रहती हैं। फिर वहां पर जो है लंबी अवधि तक फंसने के बाद में उन्हें बोध आता है कि ये तो हम बहुत बुरी जगह फंस गए। वापस पृथ्वी लोग चलते हैं ताकि दुख का बोध हो और व्यर्थता का बोध हो। व्यर्थता का बोध तो हो यहाँ यदि माया है, तो वहाँ माया है फिर। ढंग से यदि व्यर्थता का बोध हो जाए, ढंग से यदि व्यर्थता का बोध हो जाए, तो हम किसी भी उच्च लोक में नहीं फंसेंगे, अपने आप को समाप्त करने की तरफ जाएंगे, अपने आप को डिजॉल्व करेंगे, अपने सेपरेशन को डिजॉल्व करेंगे। चाहे कितने भी ऊंचे देवता का लोक मिल जाए, हमें कोई भी लोक नहीं चाहिए, हमें लोक चाहिए ही नहीं। पार पर लोक जाना है, लोकों के सारे लोकों के पार जाना है। चाहे कितना भी ऊंचा लोक हो, वह जेल है ये। और ये जो है, इसलिए जो इस जेल में आना पड़ता है, इस जेल में जेल जैसा महसूस होता है, तब आदमी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जो है जो कम बुद्धिमान है, जिसकी मेधा कम है, जिसकी अक्ल कम है, वो इस जेल से निकल करके थोड़ी सुपीरियर जेल में चला जाएगा। जो तो वही बात समझदार होगी, है, जो वहाँ माया है, इंटेलिजेंट है, वहाँ माया है। जिसकी प्रज्ञा जागी हुई है, वह जो है किसी भी सुपीरियर जेल में नहीं जाएगा। वो जाना ही नहीं चाहेगा। जाना ही नहीं चाहेगा, नहीं वो ठीक से डिसॉल्व हो जाएगा। जाना आने का क्या सवाल है? जो जाने आने वाला है उसको खत्म कर दो। जो जा रहा है आ रहा है, ये समस्या, ये कौन जा रहा है, इसको डिसॉल्व करो, मिटा दो इसको। ये रहेगा तो अच्छा। ये समस्या, यही समस्या है, ये इधर जाता है उधर जाता है। तो जो आ जा रहा है क्योंकि ये है, इसको डिसॉल्व कर दो, ये रहेगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा और कहाँ से जाएगा? यही बीमारी है, जो आ रहा है और जा रहा है, इसको इधर जाना है और उधर जाना है। जैसे परम धाम इस है, बीमारी कोई को डिसॉल्व महापरम करो। धाम है, सब भूल जाओ, हम्म। सब भुला देना है। सब परम धाम है, महापरम धाम है, किसी चक्कर में नहीं फंसना। ये सब बड़े बड़े चक्कर हैं। तथाकथित जो ज्ञानी है, जो कम अक्ल वाले लोग रहते हैं, उन्हें परम ज्ञानी कहा जाता है। परम ज्ञानी मतलब जिनकी अक्ल कम होती है, वो परम ज्ञानी लोग इन सारे चक्करों में फंसे रहते हैं। अच्छा। हम्म।
तो जिन्हें लेकिन फ्री विल है, फंसे जिसको जहाँ जाना है जाता आता रहे, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अस्तित्व को कोई दिक्कत नहीं है। इस जेल में जाके फंसो, उस जेल में जाके फंसो, 1000 जन्म लो, लाख जन्म लो, करोड़ जन्म लो, अरब जन्म लो, वहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। घर वापसी की वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, वहाँ समय है ही नहीं, परम धैर्य है वहाँ पर। तो वहाँ क्या है जो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ है वहाँ पर ये सब माया ही है, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सत्य है। कुछ नहीं ही सत्य है, और जहाँ कुछ है वो माया है। कुछ नहीं होना सत्य होना है, कुछ होना है यानी माया में फंसना है। कुछ होने का मतलब है कि सेपरेशन। मैं कुछ हूँ का मतलब मैं कुछ हूँ, मैं यह हूँ और बाकी नहीं हूँ। बाकी नहीं हूँ मतलब उससे मैं अलग हूँ, मतलब मैं सेपरेशन में जी रहा हूँ। और सेपरेशन में जी रहा हूँ मतलब भ्रांत सत्ता है मेरी, मतलब सेपरेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो वह जो है वहाँ मैंने अपना मैट्रिक्स क्रिएट किया हुआ है। कुछ नहीं होना सत्य होना है, और कुछ होना जो है असत्य में जीना है। सेपरेशन है जो कि भ्रांत सत्ता है। सेपरेशन क्या होता ही नहीं है, मतलब ठीक है सेपरेशन को बचाए रखो, प्रयास करते रहो, और वही दुख है। दुख क्या है? अपने सेपरेशन को घोषित करना, और उसको लगातार घोषित करते रहना पड़ता है। अपने सेपरेशन के लिए लगातार हर सांस के साथ में एफर्ट करने पड़ते हैं, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली लगातार अपने सेपरेशन को जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे ही एक क्षण के लिए भी चूके तो सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि सेपरेशन है ही नहीं, झूठ है। तो उस झूठ को बचाने के लिए खूब प्रयास लगता है, और सत्य को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं लगता है। अप्रयास में जाते ही सत्य प्रकट हो जाता है। करेक्ट। शांत होने के लिए तो प्रयास लगाया जा रहा है। सारे प्रयास जो है शांति के हैं। शांत होने के लिए कोई प्रयास करना नहीं है। सारे प्रयास छूट जाए तो शांति अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि शांति कभी कहीं गई नहीं, वो अपनी जगह पे खड़ी है। परमात्मा कभी गया ही नहीं, सब अपनी जगह पे खड़ा है, सब वहीं पर है। क्योंकि परमात्मा अपनी जगह पे खड़ा है कर, मतलब परमात्मा ही है। वो खड़ा है का क्या मतलब है? वो सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम घोषणा करते हैं कि एक परमात्मा है और एक हम है। हाँ, तो अलग अलग हो गया हम अलग हैं। वहाँ पे जाके मिलना है। और वो मिलने के लिए जो है हम प्रयास करते हैं, और प्रयास में अपने सेपरेशन को बचाने की कोशिश करते हैं, और बोलते हैं मिल जाएंगे। ये प्रयास कहाँ से मिलाया जाएगा? सारे प्रयास अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए, और परमात्मा से मिलना चाहते हैं। वह जो अपने सेपरेशन को लगातार जिंदा रख रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है, बोलता है मुझे परमात्मा से मिलना है। अरे मूर्ख, कहाँ से परमात्मा से मिलेगा? तू लगातार प्रयासरत है अपने सेपरेशन को जिंदा रखने के लिए। अपने सेपरेशन को जिंदा रखने के प्रयास छोड़, तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिसॉल्व हो जाएगा तो परमात्मा तो है ही। यही मनुष्य नहीं समझ पाता है और भटक रहा है। और एक पूछना था सवाल, समझ पूछिए। जैसे ध्यान में प्रकाश देखकर उसमें डिसॉल्व होना, किसी गुरु की तस्वीर वहाँ पे देखना, ये सब भी रॉन्ग ही है ना? बिल्कुल। प्रकाश देखना सब मन के भ्रम है और कुछ नहीं। प्रकाश प्रकट हो रहा है, प्रकाश प्रकट हो रहा है, वो बात ठीक है। प्रकाश आया और गया वो ठीक है, बस वो देखते रहो, आते आने जाने दो, वो धीरे धीरे। मतलब कोई भी हम अगर क्रिएट करके देखते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, वो गलत है ना? यदि कोई भी तस्वीर देख रहे हैं, किसी भी गुरु महागुरु की तस्वीर दे रहे हैं, वो अपने माया जाल को ही देख रहे हैं। वहाँ कोई गुरु की तस्वीर नहीं है, कोई सत्य नहीं है, और कोई परम घटना नहीं है। वो छिछली घटना है, नीचे की घटना है। कोई वो उच्च अनुभव कुछ नहीं है कि फलानी तस्वीर दिखी या फलाने मिले, या ये कोई ऊंची घटना नहीं है। ये सब निचले छिछले तल की घटनाएं हैं, माया जाल है और कुछ नहीं है। ये सब क्रिएशन ही, मतलब माया ही है। मतलब हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात सुनते हैं, जैसे वो भी सब माया जाल है, और क्या है? मतलब यहाँ से निकलो, दूसरी कहीं जगह पे जाके अटको, वही है। हाँ, वो मतलब ज्यादा वीआईपी जेल है वो। इस जेल में नहीं रहना, वीआईपी जेल में रहना है। लेकिन अपने सेपरेशन को जिंदा रखना है, हमको डिसॉल्व नहीं होना है। मैं रहूंगा, मैं रहूंगी, मुझे रहना है। और ये जो डॉक्टर नरोडा की फाइल है, जिसमें लोगों को मतलब उन्होंने बताया कि तुमको गुलाम बनाया गया है बॉडी इम्प्लांट से,
कोई आएगा बचा लेगा, मैट्रिक्स डीएनए में जो मिलावट की उलझना गई है, है। क्यों उलझना है कथा कहानियों में? ऐसी कथा कहानियों, वैसी कथा कहानियों, साइंटिफिक हो अनसाइंटिफिक हो, क्यों कथा कहानियों में उलझना है? साधना करो, और साधना में अर्थ यही है कि अपने सेपरेशन को हम कैसे बचाए रख रहे हैं, कैसे एफर्ट्स हमारे जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए, उसको हम समझें समझें तो फिर वो डिसॉल्व हो। क्योंकि हम ही उसको कैसे सबकॉन्शियसली लगातार उसको हम अपने सेपरेशन को जिंदा रखे हुए हैं। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं, प्रयास सातत्य है, कैसे वो काम कर रहा है लगातार हमारे सेपरेशन को बचाए रखने के लिए। उसको समझो तो समझने से फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही हमारे एफर्ट्स जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर हमारा सेपरेशन भी समाप्त हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इधर की ये कथा बार बार कहानी, उधर की सेम कथा कहानी, कथा कहानियों में उलझ उलझ के इतनी जिंदगी खराब कर ली, और नई नई कथा कहानियां सुनते जा रहे हैं। अब ये वाली कथा कहानी सुन ली, फिर अभी कोई नया आ जाएगा, फिर नई कथा कहानी सुनाएगा, तो एक आध फाइल और खुल जाएगी। कब तक बार लगे बार जो रहोगे? नंबर्स वगैरह दिखते हैं, ये सब भी इल्यूजन ही है। अरे क्या, किन नंबरों में पड़े हो? ये नंबरों पता नहीं से क्यों मतलब सामने क्यों आ जाता है। बस वही है, सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी अपना थीम दे दी जाए तो वो ऐसे प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देता है। मतलब मैंने तो कोई मतलब इसमें प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी वापस से मतलब सेम सेम नंबर्स आना सामने जानबूझ करके। ठीक है, लगे रहो नंबरों के साथ में, नहीं 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 नंबर की नहीं माया जाल में लगे रहो। ये हो तो रहा है, ये बस इतना पूछना था। हाँ, सबसे बाहर निकलो। ये सब बहुत सारे माया जाल हैं। कौन कौन से माया जाल हैं? कुछ हाँ, सुपीरियर जितना माया, मतलब कुछ पढ़ सुपीरियर, रही या हाँ, फिर हो देख रहे सकता हैं है ना, उतना सुपीरियर माया ज्यादा जाल है, सुपीरियर माया जाल भी हो सकते हैं। लेकिन अब वो माया जाल तो माया जाल है। हमें तो माया जाल लगता है, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे, है ना, कैसा भी हो। अभी जो चल रहा है ये भी इसी का हिस्सा है। ये 26,000 साल में ये सब कुछ घटित होता है, या ये सत्य है ये भी। एक्चुअली क्या है कि जैसा सूरज का एक नियम है कि सूरज अपना जाएगा तो फिर इतने समय बाद आ जाएगा, ऐसे साइकिल्स हैं। तो वैसे सृष्टि में एक जो है एक साइकिल है कि चेतना का तल जो है वो ऊपर उठ जाता है। हम्म। हाँ, तो चेतना का तल ऊपर उठ जाता है तो वह एक्चुअली 20 साल नहीं है, 17,500 साल में वो साइकिल पूरा होता है। 2,500 साल के 7 साइकिल्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं, तो उसमें जो चेतना का तल ऊपर उठता है, और फिर जैसे अभी जो है ओशो का आगमन जो है उसी उसमें हुआ है। जो 2,500 के साइकिल होते हैं, तो वो 7th साइकिल था, मतलब जो है 17,500 साल पूरे हो गए। और उसमें जो है ओशो के द्वारा वह जो है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह क्रिएट किया गया, जो कि बहुत बड़ा, विशाल और बहुत शक्तिशाली है। और पुराने जितने भी ऐसे सपोर्ट सिस्टम काम कर रहे थे उनको भी रिचार्ज कर दिया गया है। तो एक बड़ा एक मेगा सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्रिएट हो चुका है। और वह सपोर्ट सिस्टम जो है साधकों के लिए बहुत अनुकूल है। इस समय जो है जो साधना करेंगे तो उनको जो है वो सपोर्ट मिलेगा, और वो जल्दी इस माया जाल से बाहर आ सकते हैं। माया जाल को समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी। मतलब अभी ये सही चल रहा है कि अभी ध्यान करो करो, जो बोल रहे हैं कि हाँ, ध्यान करो अभी। अभी ध्यान करो, लेकिन अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कब उसको कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है। वो हर 2,500 साल में ऐसा जो है एक साइकिल पूरा होता है, और एक अच्छा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह क्रिएट होता है। और उसमें जो है जब वो 7th साइकिल होता है 17,500 साल में, फिर एक ऐसा कुछ होता है कि वो जो बहुत बड़ा होता है, उसमें जो है सारा कुछ चेंज हो जाता है, जिसको अब डायमेंशन चेंज और ये और वो कह रहे हैं ना। तो वो, हाँ, हाँ, ओशो के साथ में वो चीज हो गई है। ओशो ने जन्म लिया और ओशो के ने वो सारी चीज क्रिएट कर दी है। तो वो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो बिल्ट कर दिया है तो अभी। ये ओशो ने किया है। ओशो ने किया है।
तो ये जो इलेक्ट्रा, माया, मायरोपा, टाइडेटा, सुलेना जैसे मतलब हमारी भी जो सोलर सिस्टम है इसके साथ अभी क्या बोलते हैं, फोटोन बेल्ट। हाँ, तो एक्चुअली जो है ये हर 2500 साल में ऐसा होता है। जैसे 2500 साल पहले बुद्ध आए, उसके 2500 साल पहले कृष्ण आए, उसके 2500 साल पहले शिव आए, हाँ, है ना। तो अभी जो 2500 साल बाद ओशो आए हैं, और ओशो के साथ में जो है ये सेवन सेवन का एक साइकिल होता है, वो साइकिल कंप्लीट हो गया, है ना। तो 2500 के 7 साइकिल हो गए, तो 2500 गुणा 7 यानी 17,500 17,500 साल कंप्लीट हुए। तो अब जो है ये एक नए साइकिल में नया वो खुल गया अब, है ना, एक नया विस्तार खुल गया। तो उस नए विस्तार में जो है अब साधना करना ज्यादा आसान होगा, हमारी चेतना का तल ऊपर उठ गया। तो अब जो है हम चाहें तो ज्यादा आसानी से मुक्त हो सकते हैं। फिर ये ऊपर जाकर फलाने लोग और ढिकाने लोग और उस लोक में जाके फंसने की जरूरत नहीं है। अब जो है वह साहस और समझ पैदा हो सकती है साधना से, कि हम अपने आप को पूरा डिजॉल्व कर लें ताकि हम परमात्मा हो जाएं। इस लोक के देवता, उस लोक के देवता, उस लोक के देवता क्यों बन रहे हो, परमात्मा हो जाओ ना। क्योंकि बीच की चीज क्यों बनना चाहते हो। ये लोक में जाओ, वो लोक में, सब तो लोक है। डिजॉल्व हो जाओ, डिजॉल्व हो जाओगे तो गुणा लगा नहीं, हमें परमात्मा बनना नहीं है, सिर्फ डिजॉल्व होना है। डिजॉल्व होते ही परमात्मा तो है ही हम, परमात्मा होना नहीं है, परमात्मा हम हैं। परमात्मा डिसॉल्व होना मतलब क्या, मैं इस तरह मतलब ध्यान में कुछ नहीं सोचना है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भी प्रयास करेंगे वह प्रयास हमें फंसाने वाले प्रयास होंगे। प्रयास रहित अवस्था में हो जाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई भी ज्ञान नहीं लाना बीच में। सारे ज्ञान अज्ञान है, सारे ज्ञान जंजाल है, सारे ज्ञान माया है, सारे ज्ञान गड्ढे में डालने वाले हैं। सारे ज्ञानों को मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, वेट इतना बढ़ रहा है कि पता नहीं मैं क्या खुद के साथ क्या कर रही हूँ। बस वही है कि होश से जियो और देखो, सारा संतुलन बिठा लो। संतुलन अपने हाथ में बिठाना है, कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला है। खुद ही करना पड़ेगा सब खुद ही, हाँ, कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो हमारा ही असंतुलन है, अपने संतुलन खुद बैठा लो। विसंगीत हम पैदा कर रहे हैं उल्टे सीधे प्रयासों से। सहजता में आ जाओ तो फिर वो सारी चीजें हो रही हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये सारा जो संसार है, ये सब हमारी जो क्या कह रहे थे आप, जैसे सोच से ही, इंसानों की सोच से ही बना हुआ है सब, सोलर सिस्टम और ये सब 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 सारे लोग, सब मैट्रिक्स। इंसानों की सोच से कैसे बनेगा, ईश्वर कहते हैं ना, वैसे ही इंसानों में ही तो बसता है वो। ये जो है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है। इस पे आपको मंथन करना पड़ेगा, काफी लंबी मंथन करना पड़ेगा कि इंसानों में बसता है, कण कण में विराजता है। जो कण कण में विराजेगा तो इस कण में विराजता है, उस कण में विराजता है, तो उससे जाके मिलाओ, बातचीत कराओ, है ना। उससे जाकर के कुछ एमओयू साइन कराओ, कुछ कुछ, है ना। उससे कुछ अपना कुछ प्रोजेक्ट्स लिखवा के ले आओ। तो जब ऐसा परमात्मा है जो कण कण में विराजता है और इंसानों में विराजता है और ऐसा है और वैसा है, और वो भी कोई एक सेपरेशन है, तो ऐसा परमात्मा तो दो कौड़ी का परमात्मा है। वो परमात्मा क्या कर लेगा। ऐसा दो कौड़ी का परमात्मा जो कण कण में विराजता है, या आदमियों में बसा हुआ है, जो इधर है, जो कभी मिल सकता है, जिससे कभी बात हो सकती है, तो दो कौड़ी का परमात्मा। वैसे दो कौड़ी के परमात्मा से क्या लेना देना। बस डिजॉल्व होना है, डिजॉल्व करते रहना है। वो जो है अपनी परिकल्पना को हम कहीं ना कहीं ऐसे ले जा करके उस क्षुद्रता में डाल ही देते हैं, परमात्मा को भी क्षुद्र बना देते हैं हम। तो मन में कोई सवाल उठे तो क्या करना चाहिए उसका? सवाल को जियो, उत्तर मत ढूंढो उसका, सवाल को जियो, उसका उत्तर ढूंढने के पीछे न जाओ। सवाल को जियो तो सवाल अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। हम उत्तर ढूंढते हैं और दो कौड़ी के ऑर्डिनरी उत्तर ला करके उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं।
हाँ, क्योंकि उत्तर ढूंढने गए वापस से उसमें से सवाल खड़े हो जाने हैं और कुछ नहीं होने वाला, उसमें तो कुछ होने और होना ही नहीं। जो भी उत्तर आएंगे 2 कौड़ी के ही होंगे, उससे ज्यादा उसकी हाँ वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, कीमत ही कम हो जाएगी उसकी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लगिए साधना में, और मैंने सारी परेशान किया आपको? सारी गड़बड़ियां अपनी हैं वो पहचाननी होती हैं मैंने आपको परेशान किया स्वामी ना। जी? ना, ये हमारा समय है, और इस समय हम बहुत सारे फोन कॉल अटेंड करते हैं। पागल जैसे कुछ सवाल पूछे मैंने भी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। कहाँ से बोल रही हैं आप? महाराष्ट्र से, अच्छा। पुणे से। अच्छा, ठीक।